नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। करनाल में श्रमिक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है और श्रमिक कार्यकर्ता सम्मेलन राष्ट्रीय कामगार संघ हरियाणा की तरफ से आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय कामगार संघ ने सीएम नायब सिंह सैनी और बीजेपी को पूर्ण समर्थन देने का भी ऐलान किया है। सम्मेलन में पहुंचे सीएम ने कहा कि बीजेपी ने मजदूर वर्ग के लिए सबसे अधिक कल्याण की योजनाएं चलाई हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सूची जारी होने पर नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि अब कांग्रेस मैदान में है। यह अच्छा हुआ कि उन्होंने टिकट सूची जारी कर दी है। अजय चौटाला द्वारा पूर्व सीएम मनोहर लाल के बारे में दिए गए बयान पर भी नायब सिंह सैनी ने कहा कि मनोहर लाल बड़े नेता हैं, हरियाणा में बहुत काम हुआ है। और साथ ही ब्रज शर्मा को जेजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने पर कहा कि जेजेपी का पूरा संगठन चला गया था। देखिए, कामगार संघ के प्रदेश के जो पदाधिकारी थे, उनके प्रमुख लोग थे, श्रमिकों के वो आज सभी करनाल में इकट्ठा आए थे और आज हरियाणा के हमारे श्रमिकों ने एक यहाँ से संकल्प लिया है कि हरियाणा का पूरा श्रमिक, क्योंकि पहली बार है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम किया है और आज पूरा श्रमिक ये संकल्प लिया है कि हम एक एक वोट वो कमल के फूल का बटन दबा करके नरेंद्र मोदी जी को 10 की 10 लोकसभा की सीटें देने का काम करेंगे और उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। इनकी कुछ मांगे थी, उन मांगों को हमने कहा है कि पीछे भी जब मैं लेबर मिनिस्टर था तब भी इनके कुछ पदाधिकारी हमने उसमें कमेटी में लिए हुए थे और उनके हाथ में जो भी वो योजना बनाते थे उस योजना के आधार के ऊपर उन तक लाभ पहुंचता था और उस बात से ये बहुत संतुष्ट हैं कि हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने और ये डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी ने गरीबों के लिए बहुत योजनाएं चलाकर के उन तक लाभ पहुंचाया। कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है सर, गुरुग्राम में अभी भी पेंच फंसा है, श्रुति और विजेंद्र का टिकट कट गया है। आप देखिए, क्योंकि उनका आंतरिक मामला है टिकटों का, परंतु लिस्ट निकाली तो अच्छा है। कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? अब मैदान में है, अब अच्छा है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, मैंने कहा है कि आज पूरा श्रमिक आज एकत्र आया है और उन्होंने एक मुश्किल संकल्प लिया है कि हम कमल का बटन दबा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्योंकि मैं खुद श्रमिक हूँ, मैंने मालूम है श्रमिक की गरीब की समस्याएं क्या है। नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार से आते हैं, उसको मालूम है कि देश के गरीब की समस्याएं क्या है। आज देश का गरीब व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला। अजय चौटाला का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि सीएम नायब सैनी जांच करेंगे जिस तरह के आरोप लग रहे हैं दुष्यंत चौटाला पर। मनोहर लाल की कोई हैसियत नहीं है, अजय चौटाला ने कहा है, ना वो विधायक है ना वो मंत्री है, वो क्या जांच करेंगे? मनोहर लाल जी बहुत ही सीनियर व्यक्ति है हमारे और उनका आशीर्वाद है, हमारे सबके ऊपर आशीर्वाद है। हरियाणा के अंदर उन्होंने जबरदस्त काम किए हैं, हरियाणा के लोगों को लंबे समय तक उसका लाभ मिलने वाला है, घर बैठे मिलने वाला है। और अगर इस प्रकार की वो बातें करते हैं, जो भी विषय मेरे ध्यान में आएगा उसको। जेजेपी ने अपना अध्यक्ष बदल दिया, आज ब्रिज शर्मा को अध्यक्ष बना दिया। जेजेपी ने ब्रिज शर्मा को अध्यक्ष बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि जजपा का पूरा संगठन वो चला गया था। अब तो वो तोड़ के इधर उधर से कहीं से बनाते हैं और जन का विश्वास खो चुके हैं। चाहे आईएनएलडी है, चाहे जजपा है, चाहे कांग्रेस है। कांग्रेस भी लंबे समय तक झूठ बोलती रही है, झूठ बोल करके वोट लेती रही है, परंतु आज गरीब व्यक्ति समझा है। आज आप देख रहे हैं कितने श्रमिक भाई एकत्र आए हैं, इसके अंदर रेडी वाले, फेडी वाले, सभी गरीब व्यक्ति, गरीब तबका आया है और ये बोल रहा है कि हम जब तक 25 मई तक एक वोट निकल जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये गरीब लोगों का कहना है, ये श्रमिक लोगों का कहना है। आज क्योंकि उनके हित में 10 वर्षों में काम हुए हैं, तभी तो ये लोग
आगे आकर के मोदी जी को मजबूत। एक सवाल और गुरुग्राम कोर्ट में दुष्यंत चौटाला के खिलाफ हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल हुआ है 50 करोड़ की घूस का गर्ग एंड कंपनी की तरफ से दाखिल कराया गया। क्या सरकार इस मामले की जांच कराएगी? जो भी मेरे ध्यान में आएगा, मैंने कहा है, मैंने तो पहले भी कहा है, जो भी मेरे पास कोई एप्लीकेशन आएगी उस एप्लीकेशन के आधार पर प्रकाश। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा कि आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की लिस्ट के साथ साथ कांग्रेस की आपसी लड़ाई भी सड़कों पर आ गई है। इस दौरान उन्होंने वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की याचिका रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है। जेजेपी पर भी जुबानी प्रहार किया। अनिल विज ने कहा कि उच्च न्यायालय का यहां तक बहुत ज्यादा स्वागत योग्य फैसला है। कुछ लोग इसे रोने का इश्यू बना देते थे क्योंकि उन्हें हार सामने जो है वो दिख रही है। पूरा महीना लगा है इनको लिस्ट तय करने में और रोज इनकी लड़ाई हुई है। रोज ये घोषणा करते रहे आधिकारिक तौर पर कि शाम तक आ जाएगी, कल आ जाएगी, लेकिन वो कल नहीं आई और लिस्ट बाहर आ गई है। लिस्ट के साथ लड़ाई भी बाहर आ गई है। जो लड़ाई अंदर बैठ के दफ्तर में हो रही थी अब वो सड़कों पर हो रही है, क्योंकि इनकी लड़ाई की जड़ें बहुत गहरी हैं। वो जड़ें अपना असर जरूर दिखाएंगी। कांग्रेस ने हरियाणा की 8 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आपको बताते चलें कि अंबाला से वरुण मुलाना को टिकट मिली है और वहीं सिरसा से कुमारी शैलजा को टिकट मिली है। और आपको बताते चलें कि शैलजा पहले भी सिरसा से 2 बार सांसद रह चुकी हैं। हिसार से जयप्रकाश को भी टिकट थमाया गया और करनाल लोकसभा से युवा नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा को भी टिकट दिया गया है। आपको बताते चलें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट अब जारी हो गई है। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से, और वहीं अगर हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवार करनाल की अगर बात की जाए तो वहां पर दिव्यांशु बुद्धिराजा को उतारा गया है। तो वहीं अगर बात की जाए हिसार से, तो हिसार से जयप्रकाश को चुनावी दंगल में उतारा गया है। हरियाणा कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। तो सिरसा से कुमारी शैलजा का नाम घोषित किया गया है। हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट अब जारी हो चुकी है, जिसमें फरीदाबाद से महंत प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवार अगर बात की जाए भिवानी महेंद्रगढ़ की, तो यहां पर रावदान सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया गया है। हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम अब घोषित हो चुके हैं, जिसमें से अंबाला की अगर बात की जाए तो वरुण मुलाना को टिकट दिया गया है। हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वरुण मुलाना। तो बढ़ते आगे, अंबाला से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी वरुण मुलाना को बनाया है, जिसकी खुशी में अंबाला कैंट कांग्रेस भवन में कांग्रेस की नेत्री चित्रा सरवारा की अध्यक्षता में लड्डू बांटकर ढोल नगाड़े के साथ में खुशी मनाई गई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस की नेत्री चित्रा सरवारा के यहां पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूलों की बरसात भी की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हरियाणा की सभी 9 सीटों को जिताने का दावा भी किया है। वहीं उन्होंने बीजेपी की अंतर्कलह होने की बात भी कही है। पूरे हरियाणा में सभी हमारे कार्यकर्ताओं में एक बहुत खुशी की लहर है। कल रात कांग्रेस पार्टी के 8 उम्मीदवारों के नाम जो है सूची उनकी जो है पब्लिक कर दी गई थी और बड़े ही उत्साह के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ सबने इस जो है लिस्ट का स्वागत करा है। अंबाला से हमारे जो विधायक रहे हैं मुलाना से, बहुत ही जुझारू युवा नेता हमारे भाई श्री वरुण चौधरी जी को ये टिकट अंबाला से मिला गया है। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से समस्त साथियों की तरफ से चौधरी निर्मल सिंह जी की तरफ से उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि उनकी लीडरशिप में उनके साथ हम एक बहुत ही सशक्त लड़ाई आगे चलेंगे और अंबाला जिले में, अंबाला लोकसभा में हम एक जीत दर्ज करेंगे।
बनाया है और जिसको लेकर लगातार खुशियां भी मनाई जा रही है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर अंबाला से वरुण को उतारा गया तो उसके बाद में कांग्रेस कार्यालय में खुशी भी देखने को मिली और इसी दौरान ढोल नगाड़ों के साथ में यहां पर नाम प्रत्याशी के उतारे जाने के बाद में लोगों ने उनका स्वागत भी किया और उनको बधाइयां देते हुए नजर भी आए हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपना अब प्रत्याशी और चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसी को लेकर राज्य खेल मंत्री संजय सिंह से खास बातचीत की गई जिसमें उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी जारी होने पर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशियों के जारी होने से बीजेपी का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरी बार भी लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा। में लोकसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और प्रदेश की सभी अमूमन सीटों के ऊपर कहीं ना कहीं समीकरण जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संजय सिंह, उनसे बात करते हैं। सर, देर रात कांग्रेस ने जो है वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, 8 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, कुल 9 प्रत्याशियों की वो घोषणा करेंगे। किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से बड़े कद्दावर नेता, पूर्व सांसद, विधायकों या मंत्रियों को एक तरह से टिकट दी गई, कितना उनको मुकाबले में देख रहे हैं? मैं समझता हूं जो सूची कांग्रेस ने जारी की है उसमें तकरीबन उम्मीदवार पिछले चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी से हार भी चुके हैं और जिस प्रकार चुनावी व्यवस्थाएं होती हैं हर विपक्षी दल को उम्मीदवार उतारना होता है और हालात प्रदेश विदेश के देखते हुए मेरा भी मानना है कि कोई भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सामने टिकने वाला नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी की विकास नीति, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की विकास नीति और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो पीछे, मैं समझता हूँ देश जिसके प्रति बड़ा ही एक सम्मान, जो हमारा इतिहास, हमारी जो संस्कृति, जो रामलला का मंदिर जिसका जीर्णोद्धार किया गया, जिसके प्राण प्रतिष्ठा की गई, उससे बड़ा काम इस देश के लिए मैं समझता हूँ हो नहीं सकता। और दूसरे विकास की बात करें, आज हिंदुस्तान जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे बढ़ा है, चाहे हम आर्थिक नीति की बात करें, जब विदेश नीति की बात करें, जब से मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, देश हमारा हर लाइन में पहले नंबर पर। सोशल इंजीनियर की बात करें तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसने एक तरह से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चलते हुए 2 वैश्य, 1 ब्राह्मण, 1 राजपूत, इस तरीके से मतलब एक तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं सोशल समीकरण बनाया है। क्या कहेंगे कि बीजेपी के साथ मुकाबले को लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारी की है? तो मैंने कहा ना, ये सवाल आप कांग्रेस से पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं अपने नेताओं के बारे में बता सकता हूँ, मैं अपनी कार्यशैली पार्टी के बारे में बता सकता हूँ, मैं नीतियों के बारे में बता सकता हूँ। अब उन्होंने घोषणा की है, आप जब उनसे बात कीजिए। मेरा तो मानना है आज प्रदेश में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का और नेताओं का चुनाव प्रचार के दौरान जो एक विरोध हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई में एंटी इनकम्बेंसी है? मैं समझता हूँ आप किस प्रदेश की बात कर रहे हैं। मैं भी लगातार पिछले 1 महीने से अपने क्षेत्रों में लगा हूँ, पूरे प्रदेश में मैं गया हूँ। कहीं भी किसी हमारे नेता का कोई ना ही कोई विरोध हुआ है, ना ही किसी प्रदेश, चाहे आप गुड़गांव की बात करो, चाहे फरीदाबाद की बात करो, चाहे करनाल की बात करो, चाहे हिसार की बात करो, आपसी कोई ना कोई मुद्दा है, कोई बात होती हो सकता है किसी कार्यकर्ता ने कोई बात पूछ ली हो या कोई डिमांड उठाई हो, लेकिन इस प्रकार कहीं कोई ऐसा न रहा है कि पार्टी का या किसी कार्यकर्ता विरोध हुआ है। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संजय सिंह, जिनका कहना था कि कांग्रेस ने जिन प्रत्याशियों की घोषणा करी है उससे भाजपा के प्रत्याशियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और प्रदेश की सभी 10 सीटों को बीजेपी जीतेगी। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए मैं ओपी शर्मा। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही, जहां पर जेजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। ब्रज शर्मा को बनाया गया है जेजेपी ने अपने अध्यक्ष। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं ब्रज। 2019 में लड़ा था असंध से विधानसभा चुनाव। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, जहां पर जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। 2019 में आसंद से विधानसभा चुनाव लड़ा था और जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुने गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, जेजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। ब्रज शर्मा को बनाया गया है जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। 2019 में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, जेजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। ब्रज शर्मा को
जेजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और साथ ही जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं और 2019 में विधानसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, ब्रज शर्मा को जेजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जेजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है और जिसमें ब्रज शर्मा को उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया है और इसकी जानकारी भी दे दी गई है। दरअसल 2019 में आसंद से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। खबर पंचकुला से है, जहां पर घंगर नदी के साथ में लगते कड़क मंगोली कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट की भयंकर आग लग गई और जिसकी सूचना मिलते ही हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौके पर वहां पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनसे बात भी की है। जानकारी मिली है अभी पहली इंफॉर्मेशन के तौर पर कि ये जो आग लगी है बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, लेकिन इसकी एक जांच जो है वो एसडीएम के द्वारा इसकी करा करके क्या कारण रहे हैं और क्या आगे और प्रिकॉशन लेने की जरूरत है कि दोबारा इस प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए जांच कमेटी बिठाएंगे। मैं समझता हूं कि जिन लोगों का, जिन गरीब भाइयों का नुकसान हुआ है, किसानों का रेल रोको आंदोलन का आज 10वां दिन है और इस दिन 10 दिनों में प्रभावित रेलगाड़ियों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है और आज भी 1657 रेलगाड़ियां आंदोलन से प्रभावित हुई हैं, जिसमें से 341 आपको बताते चले कि मेल एक्सप्रेस और 412 पैसेंजर ट्रेन रद्द की जा चुकी हैं। बाकी कुछ ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट भी किया गया, साथ ही कुछ ट्रेन के रूट भी बदले गए। यात्रियों का भी कहना है कि वे कल से स्टेशन पर बैठे हैं और अभी तक ट्रेन का कुछ भी पता नहीं है। इसके साथ ही प्रभावित गाड़ियों की संख्या बढ़ने से खुद रेल अधिकारी भी काफी परेशान है, क्योंकि प्रभावित गाड़ियों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कलीम जी, कल हम 2 बजे से यहाँ बैठे हैं सर ट्रेन के वास्ते। हमको ट्रेन बुकिंग है, एसी वाला टिकट लिया हुआ है, वो भी नहीं आ रही गाड़ी अभी तक। ये अम्बाला से गोंडा तक जी। क्या बताया आपको? और कहते हैं कुछ नहीं, कहते 2 घंटे के बाद रहे, 3 घंटे के बाद आ रहे, 2 घंटे के बाद आ रहे, वो खाली टाइम दे रहे हैं हमको। ये कुछ बता नहीं रहे हैं कि रद्द कर दिया हमने, क्या कर दिया। यही रद्द कर दिया, हम लोग अपने घर तो जाए आराम से। अब हम वेट कर ही रहे हैं सर, नहीं करेंगे तो क्या कहते, पैसे भी वापस नहीं होंगे अब। हाँ जी, परेशानी तो हुई है। यहाँ पर पैसे कहे तो पैसे नहीं आओगे, वापस पटियाला वापस जाओ, जहाँ से आए वहाँ वापस करो जाके। हम कहाँ दौड़ेंगे साहब। अभी तक टोटल 1657 मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें से अफेक्ट हुई हैं, जिसमें 341 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं और 756 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें अभी तक डाइवर्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा 412 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल हुई हैं और कुल मिला के अभी तक जो डाइवर्जन, शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन है वो 147 ट्रेन का है। तो टोटल 1657 ट्रेनें आज मॉर्निंग तक की इफेक्ट है। और देखिए, मैनेज करना तो डिफिकल्ट हो ही रहा है, क्योंकि डाइवर्टेड ट्रेनें जो चल रही हैं सिंगल लाइन सेक्शन होने के कारण काफी ट्रेनें लेट भी हो रही हैं इस चक्कर में, और जो डाइवर्टेड और कैंसिलेशन ट्रेन हैं उनका आंकड़ा बढ़ रहा है। बाकी अब ये स्थिति तो तभी सुधरेगी जब किसान यहाँ पे हटते हैं। कल सुबह से बैठे हैं सर यहाँ, नहीं कल 3 बजे गए और 4:55 का टाइम था ट्रेन का। सारी रात में नहीं आई और अब तक बैठे हैं, इंक्वायरी पूछते हैं, 1 घंटे का टाइम देते हैं बस। बाकी परेशानी काफी है, क्या बोलने से ज्यादा। बस आप खुद देख रहे हो, यहाँ सारे यात्री बैठे हैं। हम कुरुक्षेत्र से आए हैं, वैसे बरेली जाना है। पता नहीं सर, ऐसे कौन बताता है। वैसे तो ये किसान आंदोलन की वजह से रूट बंद है और इसको इधर दूसरे रूट से लेके आया जा रहा है ट्रेन को, इसी वजह से शायद देखा है।
हरियाणा में गर्मी बढ़ने लगी है और तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया और ऐसे में स्कूलों में बच्चे गर्मी से प्रभावित होने लगे हैं। ऐसे के चलते हरियाणा के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी स्कूलों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। स्कूलों में पानी पीने के लिए अब दिन में आपको पता चले कि 3 बार घंटी बजेगी। विभाग द्वारा अभी 24 अप्रैल को एक डायरेक्शन जारी हुई है। इस डायरेक्शन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हीट वेव्स का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। लू और गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने सभी पब्लिक और सरकारी स्कूलों के हेड्स को ये हिदायतें दी हैं कि वो बच्चों के लिए विद्यालय में पर्याप्त साफ सुथरा पानी प्रबंध करें। इसके अलावा दिन में कम से कम 3 बार वाटर बेल के नाम से स्पेशल बेल लगाएं ताकि बच्चे रेगुलरली पानी पीते रहें और डिहाइड्रेशन से बचें। और इसके अलावा ये भी हिदायत दी गई है कि जो मौसम विभाग है, भवानीखेड़ा विधानसभा के करीब 1 दर्जन गांवों में बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार एवं पूर्व बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने दौरा किया है। भवानीखेड़ा विधानसभा के सिकंदरपुर गांव में उन्होंने इस दौर की शुरुआत की है और दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। अब की बार बीजेपी सरकार 400 पार होने के बाद में दुनिया में एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगी। बहुत बड़ी आप देख रहे हैं ना कितना जोश है लोगों में। अभी तो नॉमिनेशन नहीं हुआ, इसके बाद भी इतनी भीड़ आ रही है, पूरा लोगों में उत्साह है। क्या माना जाए, बीजेपी द्वारा कुलदीप बिश्नोई को मना लिया गया? मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छी अक्सरियत से बहुत पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ के बीजेपी जीतेगी। कुलदीप बिश्नोई को मना लिया गया बीजेपी द्वारा? हाँ, कुलदीप बिश्नोई आ रहे हैं। कल से मेरे ख्याल में भव्य बिश्नोई मेरे साथ होंगे। 29 को माननीय मनोहर लाल जी आएंगे तो सभा में होंगे। माना नहीं, कहीं भी कोई काम में भी जीते आ रहे हैं, उनका अपना हल्का है, उनका अपना क्षेत्र है। आपने कहा है कि कांग्रेस पार्टी डिप्रेशन में है, इस कारण से टिकटों का जो वितरण नहीं कर पा रही। देखिए, जब किसी फौज का सेनापति ठीक से नहीं संभाल सके तो सेनापति बिखर जाती है, जैसे भेड़ बकरियों का झुंड होता है। हरियाणा में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस ने महंत प्रताप को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद में उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 लाख पार का नारा सिर्फ एक जुमला है और जनता इनकी असलियत भी पहचान गई है। इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर से मुकाबले को लेकर भी महंत प्रताप ने कहा कि अब प्रदेश की स्थिति बदल चुकी है और अब कोई भी मुकाबला नहीं है। ये तो मैं नहीं जानता, पर एक बात मैं कह सकता हूं अपने विश्वास इत्मीनान से, अमर कृष्णपाल जी इलेक्शन लड़े। ये बीजेपी ने लोग अलायंस से इलेक्शन लड़ते रहे हैं। मैं इनसे हारा भी हूं, पर एक बार तो 61 वोट से हारा, जबकि कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। दूसरी बार जनभावना, मैं जनभावना का जिक्र कर रहा हूं, इतनी प्रबल हो गई, कांग्रेस ने टिकट दे दिया और 63,000 कुछ वोटों से जनता ने मुझे जिताया। जनभावना, आज क्या जनभावना है, मैं फरीदाबाद की बात कह रहा हूं। मैं बताया था कि इलेक्शन लड़ने का इच्छुक नहीं था, मैंने अप्लाई भी नहीं किया। विजय ने किया और साथियों ने किया। ठीक कैंडिडेट हैं, वो अच्छे हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन पार्टी ने सर्वे कराए कई तरह से और सर्वे के आधार पर हर आकलन किया, इस जिले में, उस जिले का, सोशल इंजीनियरिंग का और जनता के व्यूज, उसमें फिर ये फैसला पार्टी ने लिया कि इन्हें महेंद्र प्रताप को बनाइए। खैर, जो कुछ भी हुआ, मुझे सर्वे के आधार पर, जनभावनाओं के आधार पर पार्टी ने निर्णय लिया। मेरी इच्छा होती तो मैं पहले ही अप्लाई कर लेता,
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।